सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। आज सोमवार, कार्तिक महीना, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि। आज रमा एकादशी का व्रत है। विक्रमी संवत 2078 सन ईस्वी 2021 शाखा संवत 1943, अंग्रेजी तारीख 1 नवंबर। आज से नवंबर का महीना प्रारंभ हो रहा है। कार्तिक प्रविष्टा 16। आज एकादशी का व्रत है और कल द्वादशी तिथि दोपहर 11:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद में धनतेरस शुरू हो जाएगी। धनतेरस में जो भी लोग अपने घरों में कुछ नई चीज़ लेकर के आते हैं, दीपावली के लिए कोई मूर्ति वगैरह लाते हैं या और कोई जेवर वगैरह, कोई बर्तन, कोई वस्त्र, जो भी लेकर के आना है वो मंगलवार कल को होगा। और कल से ही अपने जो यम पंचक का दीपक है वो भी जलाना प्रारंभ होगा। और इन 5 दिनों में कैसे कैसे क्या कुछ करना चाहिए, और ये सारा प्रसंग कल की कथा में, और हर रोज़ भी आएगा कि 5 दिनों का नियम क्या है, कैसे दीपक जलाना है, और ये सारा कल से होगा। और छोटी दीपावली 3 तारीख बुधवार को, और 4 तारीख अमावस्या वाले दिन वीरवार को दीपावली पूजन, महालक्ष्मी जी का पूजन ये होगा। इस बार जो दीपावली है ये अमावस में ही आ रही है, अमावस में ही दीपावली है। 4 तारीख वीरवार को ये सारा समारोह बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कार्तिक महीने की पावन पवित्र कथा, कार्तिक महीने का प्रसंग देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी से सुन करके वही कथा राजा पृथु को सुना रहे हैं, और सूत जी महाराज वही कथा ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। और वही पावन पवित्र कथा यहाँ पर बैठ करके प्रभु कृपा और स्वामी जी के आशीर्वाद से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रातःकाल की वेला में हम भगवान का नाम अपनी जुबान से जितना हो सके उच्चारण करते हैं, कानों से भगवान का नाम सुनते हैं, तो ये सब महापुरुषों की कृपा है। ऐसे ही कृपा प्रभु की सभी के ऊपर बनी रहे। सत्संग समागम चलते रहें। सत्संग समागम चल रहा है। सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, आपने व्रतों का वर्णन किया, ब्रह्मा जी का, इसके बाद में आपने गणेश चौथ का व्रत बताया, तुलसी का महात्म बताया, और संतान के लिए माताएं अहोई माता का व्रत करती हैं, उसका भी आपने व्रत बताया। क्या और भी कोई ऐसे व्रत हैं जिनके करने से जीव का कल्याण होता हो? तो श्री सूत जी कह रहे कि ऋषियों, ऐसे बहुत सारे व्रत हैं जिनके करने मात्र से जीव अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। एक जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा हम यहाँ पे आकर के सुख और दुखों को भोगते हैं। और कर्म कब कब हमारे से कैसा हो जाए कई बार हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसे ही मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूँ। सूत जी कह रहे ऋषियों, प्राचीन समय का, और इसका संबंध किससे है? एकादशी व्रत से। एकादशी व्रत से इसका संबंध है। ये एकादशी का व्रत सभी जीवों को, इसमें कोई जात पात का, कोई ऊंच नीच का,
कोई भेदभाव नहीं है, सभी को ये व्रत करना चाहिए। और एकादशी का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, 11 हो गई। इसका मतलब 11 के ऊपर पकड़ करनी, कंट्रोल करना, अंकुश लगाना, 11 को ही प्रभु के समर्पित कर देना। अगर हम ये 11 के 11 ही प्रभु के समर्पित कर देंगे, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और अपना मन ये परमात्मा के समर्पित हो गया, परमात्मा की सेवा में हो गया, तो समझो कि हमारा एकादशी व्रत संपूर्ण हो गया। इनको तो हमने समर्पण किया नहीं, ना तो मन को समर्पित किया, ना हमने कर्मों को समर्पित किया, और एक सिर्फ भोजन त्याग दिया, तो इतने मात्र से नहीं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा ना इसके लिए। इनका महत्व बहुत गहरा होता है, हमारे जितने व्रत हैं। लेकिन आपा लोग क्या करते कि चलो ये कथा लिखी हुई है, इसको पढ़ करके सुन करके चले जाएं, चलो इतना भी बहुत है, जितना हो जाए, कम से कम उस दिन हम कोई बुरा कर्म करने से तो टल जाते हैं ना। कम से कम ये तो कह देते हैं ना कि भाई आज तो झूठ मत बोलो, तूने व्रत रखा हुआ है, आज तो ऐसा मत करो, आज तो ऐसे शब्द मत करो क्योंकि आज तुमने व्रत रखा हुआ है, आज तुम लड़ाई झगड़ा मत करो, आज तूने व्रत रखा हुआ है। चलो इतना भी काफ़ी है आज के समय में कि हम थोड़ा सा समय झूठ से, निंदा से, चुगली से, बुराई से, किसी पाप से बच जाते हैं, ये भी काफ़ी है। तो इन इंद्रियों को अपने वश में करना, मन को भगवान के समर्पित, इंद्रियों को भगवान के समर्पित कर देना, और फिर भगवान का चिंतन करना। इससे क्या है, अश्वमेध सहस्रानि वाजपेय शतानि च, 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ, जिसे बड़े बड़े सम्राट कर पाते थे, छोटे राजा नहीं कर पाते थे, इतना उनके ऊपर खर्चा होता था। उनको आज के हिसाब से करोड़ों रुपया खर्च करने से जो लाभ होता था, वो हम लोगों को केवल मात्र ये भगवान के अर्पण करने से ही, मन और इंद्रियां अर्पण करके भगवान का चिंतन कर लें, और इससे हमें उसी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं कि हे ऋषियों, चाहे कैसे भी पाप हों, बड़े हों छोटे हों, तो सभी इसमें जल करके राख हो जाती हैं। जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि में चाहे कोई सूखे घास का तिनका आ जाए, चाहे लकड़ी आ जाए, चाहे कोई कागज आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लकड़ी का धर्म क्या है, उसने सभी चीजों को भस्म कर देना है। वो ये नहीं देखती है कि बड़ा है ये छोटा है। हाँ, इतना जरूर है, बड़ी लकड़ी होगी उसको जलने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, छोटी कोई चीज होगी तो वैसे ही उसको थोड़ा समय लगेगा जलने में। हमारा भी अगर कोई पाप बहुत बड़ा है तो भाई हो सकता है उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करना पड़े, ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, और छोटा पाप होगा तो तत्काल ही शुद्धि हो जाएगी। बच्चा बाहर से आता है ना, धूल से लिपड़ा हुआ होता है, हम कई बार क्या देखते हैं कि इस बच्चे के हाथ साफ नहीं है, हम उसके सिर्फ हाथ धो देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि इसके चेहरे के ऊपर लगा हुआ है, तो माँ क्या करती है, उस बच्चे के चेहरे को धो देती है और बाकी सब ठीक है। अगर देखा माँ ने कि ये सारा सिर से लेकर के पांव तक धूल में लिप्त है, तो फिर माँ क्या करती है, फिर माँ उसको स्नान करवाती है। तो ऐसे ही हमारे ये कर्मों का है, जितना हमारा कर्म है उतना ही हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा, उतनी ही हमें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे स्नान के लिए अधिक पानी की जरूरत होती है और हाथ धोने के लिए थोड़े से पानी की जरूरत होती है। थोड़ा पाप है, थोड़ा कर्म करने से वो उससे हम शुद्ध हो जाएंगे, ज्यादा पाप है तो ज्यादा पूजा पाठ, भगवान का सिमरन, सदकर्म करने से उनसे हमें शुद्धि मिलेगी। तो वर्णन कर रहे हैं सूत जी महाराज की, पहले समय में ऋषि मुनियों के समागम में यही प्रसंग उठा था, और इसके बारे में क्या निर्णय हुआ कि जैसे माँ के बराबर कोई गुरु नहीं है, विष्णु भगवान के बराबर कोई देवता नहीं है, और गंगा के बराबर कोई तीर्थ नहीं है, ऐसे ही एकादशी के बराबर
कोई पुण्य देने वाला व्रत, भगवान को प्रसन्न करने वाला साधन नहीं है। शास्त्रों में, वेदों में सबसे उत्तम क्या बताया गया? एकादशी के व्रत को बताया गया। और शांति से बढ़ करके कोई सुख नहीं है। सब चीजें हो पास में, धन भी हो, बंगला भी हो, कोठी भी हो, नौकर चाकर सब कुछ हो, लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो फिर समझो कि कुछ भी नहीं है। संतोष से, शांति से बढ़ करके और कोई सुख संसार में नहीं है। और सत्य के समान कोई ज्योति नहीं है। सत्य के समान, सच्चाई के समान कोई रोशनी नहीं है। जो सच्चाई की रोशनी में प्राणी चलता है उसको थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन चला जाता है बड़े आराम से। क्योंकि किसी ने कहा ना कि सत्य के रास्ते पर चलना हो तो बहुत आसान है। कहते क्यों? क्योंकि वहां पे कहते भीड़ नहीं होती। सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो वहां पे भीड़ नहीं होती, इसलिए तुम्हें किसी से टकराने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो सत्य के बराबर और कोई ज्योति नहीं है, और कीर्ति के समान कोई व्रत नहीं है। जिसकी कीर्ति है समाज में, उसके समान और कोई उपमा नहीं है। तो ऐसे ही एकादशी के बराबर कोई दूसरा और उत्तम व्रत नहीं है। इसके विषय में सूत जी महाराज ऋषियों को एक प्रसंग सुना रहे हैं कि पहले समय में ना भद्रशील नाम के एक ऋषि, भद्रशील और गालव ऋषि, पिता पुत्र हैं दोनों का प्रसंग आया कि नर्मदा नदी के किनारे पर गालव नाम के ऋषि आपने वास कर रहे थे। जो गालिब नाम के ऋषि थे, बहुत तपस्वी, बहुत धर्मात्मा, भगवान की भक्ति में लगे रहने वाले, सामाजिक कार्यों में लगे रहने वाले, समाज की उन्नति के लिए कार्य करने वाले थे। प्रभु को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते थे और अपना मन बुद्धि सब कुछ परमात्मा के अर्पण किया हुआ था। उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। गालव ऋषि के घर में जब बेटे का जन्म हुआ ना, तो वो बेटा जैसे ही चलने फिरने लगा, थोड़ा सा उसे होश आया, जैसे हमारे बच्चे होते चलने फिरने लग जाते हैं। कोई खिलौनों से खेलता है, कोई किसी चीज़ से खेलता है, कोई किसी चीज़ से खेलता है। तो उस समय उस बच्चे ने अपना जो व्यवहार था ना, उससे लोगों को बड़ा अचंभित कर दिया। क्योंकि वो बच्चा क्या करता है, छोटी अवस्था है, वो भगवान की मूर्ति बनाता है, भगवान की पूजा करता है। कहीं से फूल लाता है, कहीं से पत्ते लाता है, वो भगवान के अर्पण कर देता है। कभी तुलसी के पत्ते ला करके भगवान के अर्पण कर देता है। खेलता भी है तो भगवान की मूर्ति ही बना करके खेलता है। अगर वो पूजा करता है खेल में, तो भगवान की मूर्ति बना करके ही उसकी पूजा करता है। और जितने भी बच्चे उसके साथ में हैं, उनको भी यही उपदेश देता है कि भाई भैया, ये भगवान जी की मूर्ति है, आप भी वहाँ से जंगल से आप भी फूल लाएं, आप भी बगीचे से कुछ फल लाएं, आप भी तुलसी जी का पत्ता लाएं और मेरे नारायण भगवान को अर्पण करें। ये भगवान आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे और भगवान प्रसन्न होकर के आपको पता नहीं क्या कुछ दे देंगे। आप भी मेरे भगवान को ये तुलसी के पत्ते चढ़ाओ, मेरे साथ बैठ करके भगवान का ये पूजन करो। ऐसी ऐसी वो सभी को शिक्षाएं देता है। कब? बचपने में, जब बच्चे को कुछ चलना फिरना भी अच्छे ढंग से नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, कुछ उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, उस अवस्था में ये भद्रशील ऐसे कर्म कर रहा था। इन सभी बालक के व्यवहार को देख करके कि ये इसके व्यवहार बड़ा विचित्र है, ये बालक बड़ा ऐसा दिव्य है, पता नहीं ये कहाँ से आया है बालक। सभी लोग बड़े अचंभित हैं। कुछ दिनों के बाद गालव ऋषि ने अपने बेटे से पूछ ही लिया कि बेटा देखो, जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बहुत बड़े बड़े भक्त, बहुत बड़े बड़े साधक जिस काम को नहीं कर पाते, तुम उस काम में लगे हुए हो और तुम भगवान जी का पूजन करते हो और फिर तुम भगवान जी के सामने हाथ जोड़ करके कितनी कितनी देर तक ऐसे बैठे रहते हो, ध्यान लगा करके बैठते हो और तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है कभी तो तुम्हें ये पता भी नहीं चलता कि कौन आया कौन चला गया।
ये तो ध्यान लगाना ऋषि मुनियों के लिए भी बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि ये मन भटकता है, मन कहीं पे भी रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। लेकिन तू अपने मन को इतना ज्यादा काबू में कर करके रखा हुआ है, वश में किया हुआ है बेटा। ये मैं समझना चाहता हूं कि सारा कुछ ये क्या है, और तेरे को ये सारा इतना ज्ञान इतनी छोटी अवस्था में, और इतनी प्रभु की कृपा छोटी अवस्था में तेरे ऊपर कैसे हो गई। तो भद्रशील अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, आप अगर मेरी कथा को, मेरे प्रसंग को सुनोगे ना, तो आप अचंभित रह जाओगे। बेटा जो भी है वो आप हमें बताएं। तो कहने लगे पिताजी सुनो, मैं आपको अपनी पूर्व जन्म की कहानी, अपने पिछले जन्म का जो मेरे संस्कार है उसके विषय में बता रहा हूं। पहले जन्म में भद्रशील कहने लगे कि मैं चंद्रवंश में पैदा हुआ था। चंद्रवंश जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, वो चंद्रवंशी राजा है। तो इस वंश में मेरा अवतार, अपना मेरा जन्म हुआ चंद्रवंश में। मेरा नाम था धर्म कीर्ति, धर्म कीर्ति, और मैं धर्म के ही कार्य करता था। मेरी कीर्ति भी चारों तरफ फैली हुई थी, बड़े अच्छे मेरे कर्म थे, बड़ा अच्छा मेरा राज्य था, सारा परिवार था। मैंने हजारों साल तक इस पृथ्वी के ऊपर शासन किया। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे मेरे अंदर अभिमान आ गया। अभिमान आने के बाद फिर क्या हुआ, मैं पखंडियों की संगत में चला गया। मेरे धीरे धीरे नजदीक पाखंडी लोग बढ़ने शुरू हो गए, और पखंडवाद में फंस गया। और वो कहने लगे ये ईश्वर क्या है, ये भगवान क्या है, क्या भगवान की मूर्तियों का पूजन कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। आज भी ये अपने समाज में चल रहा है। भगवान की कितने लोग निंदा कर रहे हैं, भगवान के लिए कितने कितने वो शब्द कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और हमारे लोग उन्हीं के पीछे फिर जाकर के लग जाते हैं, उन्हीं के पीछे चलते हैं। कई लोग यहाँ पे आजकल वो व्हाट्सएप पे दिखाते, कई बार ये बना करके उसकी पिक्चर कि कोई आकर के ऐसे ऐसे सिर घुमाने लग जाता है, कोई चीखे मारने लग जाता है, फिर कोई आदमी आता है ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है, कहते क्या हुआ, इससे भूत निकल गया। अरे भैया ये हिंदुस्तान में ही भूत निकलते हैं, और विदेशों में जाकर के निकालो ना, जहाँ जहाँ पे वो धर्म पला है, जहाँ से वो धर्म शुरुआत हुआ है, जहाँ से उस धर्म की उत्पत्ति हुई है, जो उस धर्म को मानने वाले हैं, क्या वहाँ पे भूत प्रेत नहीं है? वहाँ पे तो निकलता नहीं किसी से। ये सारे हिंदू समाज को, हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए तौर तरीके हैं। तो ये क्या, इसको कहते हैं पाखंडवाद, जिनका कोई आधार नहीं होता। तो ऐसा ही वो कह रहे हैं गालव ऋषि के पुत्र भद्रशील कि पिताजी मैं भी पाखंडियों की संगत में फंस गया, और पाखंडियों की संगत में फंस करके मैंने अपना जो मूल धर्म था, भगवान का पूजन करना, सदकर्म करने, सज्जनों की संगत करनी, लोगों के ऊपर दया करनी, दया धर्म करना, ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरी संस्कृति थी, ये मेरे विचार थे, ये मेरे संस्कार थे। लेकिन मैंने अपने विचारों को, अपने संस्कारों को, अपने धर्म को, सभी चीज़ों को त्याग दिया। और जब मैंने सभी चीज़ों को त्याग दिया, पखंडियों की संगत में मैंने जीव हत्या करनी शुरू कर दी। जीव हत्या करते करते मैं बहुत सारे बुरे कर्मों में फंस गया। कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी किसी की सहायता नहीं की, कभी अपना जो धर्म था, कर्म था, उसकी कभी पालना नहीं की। एक बार अचानक क्या हुआ, देव योग से मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। और जंगल में जैसे ही मैं गया तो जंगल में मेरे को सारा समय व्यतीत हो गया। सारा दिन मेरे को व्यतीत हो गया, सायंकाल तक हमें कुछ खाने को मिला नहीं। अगले दिन फिर हम जंगल में चले गए। जैसे ही हम जंगल में गए, उसी जंगल में कोई हमें फल नहीं मिला, कोई फूल नहीं मिला, कोई शिकार नहीं मिला, कुछ खाने पीने के लिए प्राप्त नहीं हुआ। और जैसे हमें खाने के लिए कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो
एक वहाँ पे लोग इकट्ठे हो करके कुछ चिंतन कर रहे थे, भगवान का रात का समय था, और हमने देखा, सोचा, विचार किया कि ये लोग सभी यहाँ पे आकर के भगवान का कुछ कीर्तन वगैरह कर रहे हैं, चलो हम भी अकेले हैं, जाकर के इन्हीं के पास बैठ जाते हैं। अपना समय तो पास करना था, हमने समय व्यतीत करना था, जाकर के हम भी वहीं पे बैठ गए। और अगले दिन सभी लोगों ने अपना रात्रि भर भजन कीर्तन किया, सभी लोग सुबह उठ करके अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन भूख और प्यास के कारण उसी समय मेरे जो थे ना वो प्राण निकल गए, क्योंकि 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। रेवा नदी के किनारे पर जैसे हमारे भूख प्यास से प्राण निकल गए और यमराज के दूत आए, यमराज के दूतों ने हमें पकड़ा, बांधा रस्सियों से और ले जा करके यमराज जी के सामने हमें खड़ा कर दिया गया। जैसे यमराज जी के सामने गए और यमराज अपने आसन से खड़े हो गए। आसन से खड़े हुए जैसे ही यमराज कहने लगे, अरे भैया तुम इसे कहाँ पे लेकर के आ गए हो? तो सभी कहने लगे कि ये तो महापापी है और ये महापापी है, महापापी को दंड देना चाहिए, इसको नरकों में जाकर के गिराना चाहिए। तो उसी समय धर्मराज कहने लगे कि चित्रगुप्त रुको, देखो अंतिम समय इसने एकादशी का व्रत किया है, सारा जीवन पहले भी इसने मेरी भक्ति की, भगवान की भक्ति की, उसके बाद इसने पाखंडवाद में अपने सैकड़ों साल व्यतीत कर दिए बुरे कर्म करते करते। ठीक है, इसके बुरे कर्मों की वजह से इसको नरक में जाना था, लेकिन इसका जो एकादशी का व्रत है वो इतना प्रबल है, एकादशी के व्रत का इतना प्रभाव है कि जितने इसने सैकड़ों वर्षों में पाप इकट्ठे किए थे ना, अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया, अनजाने में ही उनके साथ में जाकर के संगत हो गई जो एकादशी का व्रत कर रहे थे। तो इसलिए इसको अब नरक में नहीं जाना पड़ेगा, अब तो ये भगवान के लोक में ही जाकर के वास करेगा। तो जो एकादशी का व्रत रख करके गोविंद, दामोदर, वासुदेव ऐसे नामों का उच्चारण करता है, शूलपानी ऐसे नामों का उच्चारण करता है, तो वो प्राणी अंतिम समय में भगवान के लोक को प्राप्त करता है। इसने अपना जितना भी जीवन है पहले वाला सदकर्मों में, फिर इसने पाप कर्मों में, लेकिन अंतिम समय एकादशी का व्रत गलती से भी हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। और भद्रशील कह रहे हैं कि हे पिताजी, मैंने एकादशी का व्रत श्रद्धा से, भावना से नहीं किया था, लेकिन हो गया। जैसे अग्नि का धर्म है, कोई भी चीज उसमें गिर जाए और वो जल जाती है, पानी का धर्म है, उसमें कोई भी चीज गिर जाए वो गीली हो जाती है। अग्नि देवता ये नहीं देखते कि ये साधारण कागज का टुकड़ा है या 2000 का नोट है, उसने जला देना है। तो ऐसे ही अपने भगवान के नाम का, एकादशी के व्रत का ये महात्म है, इनका ये प्रभाव है, इनका ये स्वाभाविक गुण है कि कैसा भी पाप क्यों ना हो भस्मीभूत हो जाता है, उसमें जल करके हर प्रकार के जो पाप संताप वो नाश होते हैं। तो पिताजी, ये मैंने धर्मराज जी की और चित्रगुप्त जी की बातें सुनी थी उस समय जब मेरे को बांधा हुआ था, मेरे को यमपुरी के नरकों में डालने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उस समय धर्मराज जी ने ये वचन कहे थे कि एकादशी के बराबर कोई दूसरा पुण्य नहीं है, और एकादशी की वजह से ही मुझे पापों से मुक्ति मिली, और मुझे आज भी वो घटना ज्यों की त्यों याद है। और पिताजी, इसी कारण मैं ये एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। अपने पुत्र के मुख से ऐसे वचन सुन करके बड़े प्रसन्न हुए गालव ऋषि, और अपने पुत्र को गले से लगाया कि पुत्र, तुम धन हो और मैं धन हूँ, क्योंकि अच्छी संतान का घर में जन्म लेना ये भी प्राणी के पिछले जन्मों के अच्छे कर्म होते हैं। तुम मेरे घर में पैदा हुए हो, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुत्र मुझे मिला है, तो ये मेरा अहोभाग्य है, मेरे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म ये मेरे घर में बेटा बन करके आए हैं। तो ये एकादशी का व्रत अति उत्तम है। तो श्री अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु, एकादशी की महिमा तो आपने बहुत ज़्यादा बताई,
अब कृपा करके यह बताएं कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका व्रत क्या किया जाता है। क्योंकि पहले तो जो एकादशी का महात्म, एकादशी की कथा आई ना कार्तिक मास में, वो तो एकादशी तिथि की महिमा बतलाई गई है। किसी भी एकादशी का हम व्रत कर लें तो उसका यही फल है। किसी भी एकादशी को हम भगवान का पूजन कर लें तो उसका यही फल है कि भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो अब अलग अलग एकादशियों का अलग अलग क्या प्रभाव है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि प्रभु इस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का कृपा करके नाम, इसकी विधि और इसकी महिमा, इसका फल ये बताएं। तो भगवान मधुसूदन कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम है रमा। रमा नाम से सभी लोग इसका पूजन करते हैं और इससे के करने से सभी जीवों के पाप संताप नष्ट होते हैं। और प्रातःकाल उठ करके कार्तिक मास में जो स्नान करने वाले हैं उनको चाहिए कि भगवान का विधिवत पूजन जैसे नियम से हर रोज करते हैं। और इस एकादशी वाले दिन विशेष रूप से तुलसी पत्र से भगवान का पूजन करना, नारियल इत्यादि को लेकर के भगवान का पूजन करना, भगवान की पूजा के लिए हो सके तो भगवान के विग्रह के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने एक अच्छा चौकी के ऊपर वस्त्र वगैरह बिछा करके वहाँ पे देव पूजन करना और गणेश जी का पूजन करना, कलश की स्थापना करनी, कलश के ऊपर नारियल रखना और फिर भगवान का धूप दीप से, चंदन से और तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करना और सारा दिन भगवान का भजन करते हुए, उपवास रखते हुए कि प्रभु आज मैं इन 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों और अपने मन को आपके समर्पित कर रहा हूँ, आप कृपा करें। ये 11 के 11 एकादश, ये एकादश के एकादश यानी कि 11 के 11 जो भी हैं आपके ही चरणों में रहें, आपके ही सेवा में रहें। मन से, बुद्धि से, वाणी से, कानों से, हाथ पांव जितने भी हैं सभी से मैं आपकी सेवा करते हुए दिन व्यतीत करूं। ऐसी भावना लेकर के भगवान का पूजन करना चाहिए और फिर सारा दिन भगवान का व्रत करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि को भगवान का जागरण करना चाहिए। कार्तिक महीने में वैसे भी रात्रि के जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व है। और दीपक जलाना चाहिए भगवान के सन्मुख, अखंड दीपक, और भगवान का पूजन करते हुए अगले दिन प्रातःकाल उठ करके फिर अपना भगवान का पूजन करके यथाशक्ति अन्न जल वगैरह का दान करके व्रत खोलना चाहिए। अब इसका महात्म बताते हैं कि पहले समय में मुचकुंद नाम के एक राजा थे जिनकी मित्रता इंद्र के साथ, वरुण के साथ, कुबेर के साथ, विभीषण जी के साथ थी। भगवान नारायण जी के वह बड़े परम भक्त थे और उस राजा के एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा कुछ समय के बाद बड़ी हुई, शादी के योग्य हुई, तो राजा ने अपनी पुत्री का विवाह दूसरे राजा के बेटे के साथ कर दिया देव योग से। उसका नाम था चंद्रसेन और चंद्रसेन राजा का पुत्र, उसका नाम है शोभन। शोभन के साथ जैसे ही लड़की का विवाह हुआ और दिन समय व्यतीत होता गया, जब समय व्यतीत होता गया ना तो एक दिन क्या हुआ, शोभन अपने ससुराल में आया हुआ था चंद्रभागा के पास उसको लेने के लिए, या जैसे भी हम कह दें, और उधर से एकादशी का व्रत आ गया। चंद्रभागा ने देखा कि मेरा पति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला है और ये खाए पिए बिना रह नहीं सकता, यानी कि इतनी ज़्यादा उसमें कमजोरी है, इतना ज़्यादा वो कमज़ोर है कि इसको अगर भोजन नहीं मिलेगा तो ये भोजन किए बिना रह नहीं सकेगा। लेकिन मेरे पिता का जो राज है, मेरे पिता की नगरी है, इसका नियम एक ही है सभी के लिए। वो क्या है, 10वीं तिथि को सारी नगरी में मुनादी करा दी जाती है कि कल को एकादशी का व्रत है, कल को एकादशी का व्रत है, कोई भोजन नहीं करेगा, कोई भोजन नहीं करेगा, सभी लोग व्रत रखेंगे। तो जैसे ही 10वीं तिथि आई
उस कन्या ने, उस लड़की ने देखा कि अब देखो सारी नगर में ये मुनादी हो रही है कि भैया कल को व्रत है, और अपने पति से कहा शोभन से, आप ऐसे करो, एक दिन के लिए चले जाओ नगर से बाहर, क्योंकि तुम व्रत नहीं रख सकते, और तुम नगर से बाहर चले जाओ, और जैसे ही द्वादशी आएगी फिर तुम नगर में आ जाना। मेरे पिता की बड़ी आज्ञा कठोर है, इस दिन पशुओं को भी चारा नहीं दिया जाता, उनसे भी व्रत करवाया जाता है, इतने भक्ति भाव वाले हैं मेरे पिताश्री। तो शोभन कहने लगा कि देखो अब तो फिर जाना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा भी अपमान होगा, लोग मुझे भी क्या कहेंगे, और भाई जो भी होगा देखा जाएगा, अब मैं यहीं पे रहूँगा और मेरे साथ जैसा भी होगा वो भगवान जाने। अब मैं तुम्हारे पास में रहूँगा और मैं व्रत भी करूँगा। तो चंद्रभागा ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरा जाना ठीक नहीं है, इसमें तुम्हारा और मेरा भी अनादर होगा। तो वहीं पे वो रहा। सारा दिन तो व्यतीत हो गया। जैसे जैसे भूख प्यास उसकी बढ़ती गई, रात्रि का समय आया, बेचैन हो गया। अगले दिन सुबह प्रातः काल जैसे ही सूरज उदय होने वाले थे, सभी लोग तो अपने अपने कार्यों में लग गए, अपने अपने काम पे, अपने अपने प्रभु की पूजा में लग गए, और उधर से शोभन के प्राण निकल गए। प्राण निकल गए। राजा ने क्या किया कि अब भाई क्या किया जाए। तो राजा ने देखा, अपनी मर्यादा थी, जो आज भी कई जगह पर मर्यादाएं हैं ऐसी कि कोई संस्कार करते हैं, कोई जल प्रवाह करते हैं, कोई नीचे दबा देते हैं। तो वहाँ की जो मर्यादा थी उसने विचार किया कि देखो ये मेरा दामाद है, पूरा तो हो गया है, तो इसको अब क्या करना है, इसको जल प्रवाह कर देते हैं। जल प्रवाह कर दिया। लड़की को अपने पास में रखा कि बेटी तुम यहीं पे रहो, तुम कहीं नहीं जाओगी, दूसरी शादी भी नहीं होगी, तुम मेरे घर में रह करके अपना भगवान का भजन करो। तो जैसे ही उसको जल प्रवाह किया, चलते 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 नदी में बहुत दूर निकल गया। वो दूसरे तीसरे चौथे देश में चला गया। वहां पे जैसे ही उसको अन्न का, अपने जल का स्पर्श हुआ, एक किनारे पर जाकर के वो लग गया। उसकी जो लाश थी, डेड बॉडी थी, उसको किसी ने आकर के देखा, और किसी ने आकर के देख करके उसको थोड़ा हिलाया झुलाया और देखा क्या कि ये आदमी तो बेहोश है, इसमें प्राण चल रहे हैं। जाकर के राजा को बताया, और राजा उसको अपने पास में ले गए। जैसे ही राजा उसको अपने घर में ले गए, देव योग से राजा के कोई पुत्र इत्यादि नहीं था। पुत्र ना होने की वजह से राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया, राजगद्दी के ऊपर बैठ गया, शासन करने लगा। इधर से उसी नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते करते घूमते हुए वहां पे पहुंच गया। उसी के पास जाकर के उसने क्या देखा, अरे ये तो हमारे राजा का दामाद है। मैं राजा के घर में जाता था, तो ये तो राजा का दामाद है, चंद्रभागा का ये पति है। तो उसने सारा जाकर के जब उससे पूछा, और उसने भी देख लिया कि ये तो हमारे ससुराल के घर में पंडित जी आया करते थे, तो वहाँ पे प्रणाम किया, सत्कार किया, और जैसे बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद में उसने बताया कि अब देखो मैं कोई शुभ कार्य पूरा कर नहीं सकता, एकादशी के व्रत के प्रभाव से मुझे ये राज शासन तो सारा कुछ मिल गया, लेकिन अब पत्नी मेरे साथ में नहीं है। जैसे पहले भी आया था प्रसंग में, पत्नी मेरे साथ में नहीं है, और अगर मेरी पत्नी मेरे साथ में हो तो ये राज्य मेरे को सदा के लिए मिल सकता है, मतलब मेरा वंश आगे चल सकता है, और मेरा यश, मेरी कीर्ति चारों तरफ फैल सकती है। तो वो सोम शर्मा नाम के जो ब्राह्मण थे ना, सोम शर्मा अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आए, और आकर के अपने राजा मुचकुंद को मिले। राजा मुचकुंद को कहा कि हे राजन, आपकी बेटी का पति यानी कि आपका दामाद मेरे को मंद्राचल पर्वत के पार एक राज्य में राज करते हुए मिला है, और ऐसी ऐसी उसकी हालत है, ऐसा उसका राज है, सारा कुछ उसको बता दिया। और ये भी कहा कि महाराज अगर आप चाहो तो आपकी जो पुत्री है ना उसके पास चली जाए, उसकी ये धर्म पत्नी है,
और दोनों पति पत्नी अपना धर्म कर्म का कार्य पूरा करते हुए और परम गति को भी प्राप्त करेंगे, आपका भी यश होगा। तो उसने देखा कि ये ब्राह्मण झूठ नहीं बोल सकता, तो उस ब्राह्मण के साथ अपनी बेटी को भेज दिया कि बेटी जाओ, ये ब्राह्मण देव पंडित जी जहाँ पे लेकर के जा रहे हैं तुम्हारे पति से मिलाएंगे। तो वहाँ से चल करके मंदराचल पर्वत को पार किया, वामदेव ऋषि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ से ऋषि वामदेव जी को साथ लिया। उस ब्राह्मण ने वामदेव जी को साथ लेकर के और उस शोभन के पास में पहुँचे और उसको राजगद्दी के ऊपर बिठा करके दोनों का अभिषेक किया, पति पत्नी का पुनर्मिलन करवाया और मिलन करवा करके दोनों को आशीर्वाद दिया। और उसने भी बहुत सारा धन इत्यादि को दे करके वामदेव ऋषि की सेवा की। उस ब्राह्मण को उसको भी अपने पास से कुछ दिया और बाकी उसको दिया कि ये हमारे ससुराल में जाकर के हमारे सही सलामत होने का और बेटी के सही सलामत पहुंच जाने का संदेशा भी दे देना। तो एकादशी की वजह से ये मुझे राज्य प्राप्त हुआ, एकादशी के व्रत के प्रभाव से मुझे ये सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। तो जो कोई प्राणी इस एकादशी के व्रत को करता है तो उसके सारे पाप संताप नष्ट होते हैं, ऐसा सुशोभन ने कह करके उसको वहाँ से ब्राह्मण को विदा किया। ब्राह्मण ने आकर के राजा चंद्रसेन को सारा कुछ समझाया और इस एकादशी का व्रत करने मात्र से ये प्राणी के पाप संताप नष्ट होते हैं। जिस जिस कामना और जिस भावना से आप सभी लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, प्रभु सभी को हिम्मत दे, सभी को हौसला दे और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। जो देव की माता के सुत, जो देव की माता के सुत, वसुदेव कुल के भानु हैं, वसुदेव कुल के भानु हैं। लिया जन्म यादव वंश में, लिया जन्म यादव वंश में, प्रिय श्याम सुंदर नाम है, प्रिय श्याम सुंदर नाम है। जो श्याम वरन प्रलम्ब भुज, जो श्याम वरन प्रलम्ब भुज, सरसिज नयन अभिराम है, सरसिज नयन अभिराम है। करुणा सदन मर्दन मदन, करुणा सदन मर्दन मदन, आनंद में गुण धाम है, आनंद में गुण धाम है। जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, और अनंत शक्तिवान है, और अनंत शक्तिवान है। किस मुख से गुण वर्णन करूं, किस मुख